Hi students, it's Imran Abdullah, your biology instructor. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका कुछ रिमेनिंग इंट्रोडक्टरी पोर्शन हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. टॉपिक का नाम था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, चैप्टर नंबर 14 बायो 11. और हम ह्यूमन हार्ट का जो इंट्रोडक्शन है हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. और मैं उसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज भी कर देता हूँ कि मैंने बताया था कि ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले उसमें मैंने आपको लोकेशन बताई थी कि चेस्ट कैविटी में वाक़ है. फिर मैंने बताया था कि इसके बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं. फिर मैंने बताया था कि अगर हार्ट की वॉल्स को देखें तो हमारे पास 3 वॉल्स होती हैं इसकी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम. फिर मैंने बताया था कि मायोकार्डियम के अंदर कार्डियक मसल्स होते हैं. फिर मैंने कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स के अंदर डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ के बारे में आपको बताया था. फिर मैंने बताया था कि हार्ट के चैम्बर्स कितने होते हैं और हार्ट के अंदर जो है वो वॉल्स कितने होते हैं. तो आज हम जो है वो इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि आपको पता है कि जो हार्ट का फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, इट्स फंक्शन इज टू पंप द ब्लड. आपने पढ़ा भी था कि जो हार्ट है दैट इज पंपिंग ऑर्गन. किस चीज़ को पंप करता है? ये ब्लड को पंप करता है. पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड पंप हो रहा है, ब्लड के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है. और वो प्रेशर कौन लगा रहा है? वो प्रेशर हार्ट लगाता है. अब हमने देखना ये है कि ब्लड के अंदर ये जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो हार्ट के अंदर कैसे कैसे होती है. तो हमारे पास इसके लिए हम इंतहाई सिंप्लीफाइड किस्म की डायग्राम बनाएंगे. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि बुक के अंदर एक बड़ी कम्प्लेक्स डायग्राम बनी है. अगर हम कंसेप्चुअली देखें तो हम उस डायग्राम के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते. तो हम इंतहाई सिंपल डायग्राम बनाएंगे. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं. हमारे पास हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं. हम इसको सिंप्लीफाइड यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं कि हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं. देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. इसमें हमारे पास कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगी. ठीक है जी. अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का खसूसी ख्याल रखना है कि हमारे पास इस वक्त मैं खड़ा हूँ तो मेरे पास राइट कौन सा है? ये वाला है. जब बोर्ड पे ड्रा करूंगा तो मेरे पास ये वाली चीज़ राइट नहीं होगी, बल्कि मेरे पास राइट कौन सी होगी? ये वाली चीज़ राइट होगी. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि इधर राइट ये है तो हम राइट जो है वो इसको कंसिडर करते हैं, जबकि राइट क्या है? वो हमारे पास ये है. तो हमारे पास ये 2 ऊपर पोर्शन है और 2 क्या है? नीचे पोर्शन है. जो ऊपर वाले 2 पोर्शन है उनको क्या कहेंगे? एट्रिया. नीचे वाले 2 पोर्शन को क्या कहेंगे? वेंट्रिकल. क्या कहेंगे जी? वेंट्रिकल. 2 हो तो एट्रिया, 1 हो तो क्या कहेंगे? एट्रियम. अब मैंने क्या कहा है कि ये वाली साइड आपकी कौन सी है? राइट साइड. तो ऊपर वाले 2 पोर्शन एट्रियम के हैं, तो हमारे पास जो ये वाला है दैट विल बी राइट एट्रियम. इसको हम क्या कहेंगे? राइट एट्रियम. और इसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट एट्रियम कहेंगे. ठीक है जी. इसी तरह हमारे पास ये पोर्शन जो है इसको हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल. ठीक है जी. और इस पोर्शन को हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल. याद रखिएगा, एट्रिया की भी दीवारें हैं, वेंट्रिकल्स की भी क्या हैं? दीवारें हैं. हमारे पास जो वेंट्रिकल्स की दीवारें होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं एज कंपेयर टू एट्रियम. क्या होती है जी? थोड़ी सी थिक होती है. कितनी थिक होती है? हमारे पास 3 टाइम्स. ठीक है जी. यानी जितनी मोटी दीवारें एट्रिया की हैं, वेंट्रिकल्स की दीवारें उससे 3 गुना मोटी होंगी. ठीक है जी. उसके बाद हमने देखना ये है कि ये ब्लड की सर्कुलेशन हार्ट में कैसे होती है. अब पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव भी हार्ट करता है और पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाता भी कौन है? हार्ट पहुंचाता है. हमारी बॉडी के अंदर कौन सी टाइप का ब्लड चाहिए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट जो बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करता है वो कौन सा ब्लड प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाम से ही जाहिर है ऑक्सीजन वाला ब्लड. अब यहाँ पे हरगिज
ये मतलब नहीं लेना आपने कि ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन हो, ज़्यादा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कम होती है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, मोर ऑक्सीजन कंटेनिंग एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग। यही वाली जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट किसको ट्रांसफर करता है, हमारी बॉडी को। बॉडी के हर सेल में जो टिश्यू है, बॉडी के हर सेल जो है वो ऑक्सीजन को यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जब ऑक्सीजन वाला ब्लड हर सेल तक जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन यूज हो जाती है। कौन यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा हुआ है कि सेल ऑक्सीजन कहाँ यूज करते हैं। सेल ऑक्सीजन यूज करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है जी, तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपने पढ़ी हुई है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वो स्टेप है वो जो आपने पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे आके ऑक्सीजन क्या हो जाती है, यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है। तो हमारे पास जो पंपिंग ऑर्गन है, जो ब्लड की सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन वो कितनी है, दो टाइप्स की है। कितनी है जी, दो टाइप्स की। एक को हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्या कहेंगे हम, पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरी को हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, यहां पे दोनों में डिफरेंस आता है। तो आपने लिखना है कि ट्रांसफर ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, पल्मोनरी का मतलब क्या होगा, लंग्स, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड बॉडी। दोनों में कॉमन क्या चीज है, हार्ट। क्या कॉमन है, हार्ट। तो हमारे पास जो ब्लड ट्रांसफर होता है, ठीक है, किस किस के दरमियान ट्रांसफर होता है, हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हमारे पास जो हार्ट एंड बॉडी के दरमियान ब्लड ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अभी मैं एक ओवरव्यू इंट्रोडक्टरी मोड में हूं, हम इसको देखते हैं अभी कि ये कैसे सर्कुलेशन कहां कहां पे होती है। तो याद रखिएगा, हार्ट जो है वो बॉडी की तरफ कौन सा ब्लड भेजेगा, ऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड हार्ट भेजेगा, बॉडी की तरफ हार्ट कौन सा ब्लड भेजेगा, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और बॉडी से हार्ट को कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक हो गई। हार्ट भेजेगा कौन सा बॉडी की तरफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। हार्ट को रिसीव कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वी नीड, ऑक्सीजनेटेड। हम स्टार्ट कहां से लेंगे कि हार्ट जब कौन सा ब्लड रिसीव करे, डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड रिसीव करे, यहां से हमने अपना साइकिल स्टार्ट करना है। तो याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कहां से दाखिल होता है। तो याद रखिए, राइट एट्रियम। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राइट एट्रियम के अंदर जो है वो पूरी बॉडी से ब्लड वापस आता है। पूरी बॉडी से ब्लड क्या आता है, वो वापस। अच्छा, यहां से एक लेमैन टर्म याद रख लें, ऐसी ब्लड वेसल्स जो खून को दिल बॉडी से वापस लाएं, वेन्स कहलाते हैं। वी से याद रख लें, वापस लाएं।
ठीक है, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इन्हें क्या कहेंगे? वेन्स। क्या कहेंगे? वेन्स। और ये भी क्या होगी? वेन। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी बॉडी में सिर्फ यही 2 वेन्स हैं जो कि हार्ट में ब्लड लेके आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। बॉडी की तमाम छोटी छोटी वेन्स मिलके ये 2 बड़ी वेन्स बनाती हैं। बॉडी की तमाम छोटी छोटी वेन्स मिलके क्या बनाती है? ये 2 बड़ी वेन्स बनाती हैं। और ये 2 बड़ी वेन्स जो हैं इनसे ब्लड कहाँ आ जाता है? राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। अगेन मैं कह रहा हूँ, इसको माइंड में रखिएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कौन सा चैम्बर रिसीव करता है? राइट एट्रियम। ये एमसीक्यू आ चुका है। उसके बाद हम मूव करते हैं आगे। हमारे पास एक जो वेन है, चूंकि बड़ी वेन है तो बड़ी वेन को हम वेन नहीं कहते, क्या कहते हैं? वेना केवा। क्या कहते हैं? वेना केवा। ये भी बड़ी वेन है तो क्या कहेंगे? वेना केवा। ठीक है, अब हार्ट हमारे पास कहाँ है? चेस्ट कैविटी में। ठीक है, अब चेस्ट कैविटी से नीचे भी कुछ बॉडी के ऑर्गन्स हैं जहां से हार्ट में ब्लड आ रहा है, और ऊपर भी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं जहां से हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है। अगेन सुने, हार्ट यहाँ पे है, बॉडी के हार्ट से ऊपर वाले ऑर्गन से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना है और हार्ट से नीचे वाले ऑर्गन से भी क्या आना है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ऑर्गन्स, ऐसी वेन जो हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, कहाँ से लेके आ रही है? ऐसे ऑर्गन से जो हार्ट से क्या है? नीचे है। हार्ट से क्या है? नीचे है। तो नीचे, नीचे के लिए जो टर्म यूज होती है उसे हम कहते हैं इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब क्या होगा? बिलो द हार्ट। हार्ट से नीचे। और हार्ट से ऊपर से जो ब्लड आ रहा है तो हम कहेंगे सुपीरियर। क्या कहेंगे हम? सुपीरियर। एक तो सुपीरियर कॉलेज है, दैट इज नॉट लाइक दैट। सुपीरियर वेना केवा। हार्ट के ऊपर जो पोर्शन है, कौन कौन से पोर्शन है हार्ट के ऊपर? हेड है, शोल्डर्स हैं एंड आर्म्स हैं। इसको नोट डाउन कर लें। हेड, शोल्डर्स एंड आर्म्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में दाखिल होगा वो कौन सी वेन लेके आएगी? सुपीरियर वेना केवा। बाकी जो हमारे पास लंग्स से, किडनी से, लेग्स से, गुनेड से, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड आएगा कौन लेके आएगी? इन्फीरियर वेना केवा। अच्छा, ये हमारे पास जो ब्लड आया, कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे पहुंच चुका है। ठीक है जी। अब यहां पे हमारे पास 3 फ्लैप्स हैं जिसको हमने कल इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। मैंने इसकी लोकेशन भी बताया था एमसीक्यू में आता है। बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। जैसे ही ब्लड इसके अंदर दाखिल होगा तो आपके ख्याल में इस चैम्बर का साइज बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? डेफिनेटली हार्ट के अंदर, चैम्बर के अंदर ब्लड दाखिल हो रहा है तो इसका साइज ब्लड के दाखिल होने से क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इसका साइज इंक्रीज करेगा। तो हम इसके लिए जो टर्म यूज करेंगे, यानी आप कह सकते हैं इंक्रीज करने को हम कहेंगे रिलैक्स करेगा। क्या करेगा? रिलैक्स। अब जिस वक्त इसके अंदर ब्लड आ जाएगा, ये फुली रिलैक्स कर चुका है, अब क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर किस पे लगेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे इसका प्रेशर लगेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर किस पे लगेगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व पे प्रेशर लगेगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होगा? ओपन होगा। और ओपन होने के बाद ब्लड किस में आएगा? ब्लड हमारे पास आएगा इस पोर्शन में। अब यकीन कर देखें, हमारे पास जो ब्लड है कौन सा आ रहा है ऊपर से? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही वो कंट्रैक्ट हो रहा है तो नीचे ब्लड आएगा, ये क्या होगा?
राइट वेंट्रिकल के अंदर जब ऊपर से ब्लड आएगा तो ये रिलैक्स होगा। क्या होगा? रिलैक्स। क्या होगा हमारे पास? रिलैक्स। अच्छा, अगर आप देखें इसमें ब्लड आया था तो क्या हुआ था? रिलैक्स। और जब इसमें से ब्लड निकला है तो ये क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ ये? कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे आप एक चीज समझ लें कि हमारे पास जिस वक्त ब्लड एंटर हो, क्या हो? ब्लड एंटर हो तो हार्ट के चैम्बर क्या करते हैं? रिलैक्स। और जिस वक्त ब्लड लीव करे, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, प्लीज नोट कर लें। जब ब्लड क्या करे? लीव करे तो हार्ट के चैम्बर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब सुने जरा, यहां पे ब्लड आ गया, कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। और इस जो हार्ट का चैम्बर है वो किस मोड में है? रिलैक्स मोड में है। किस में है? रिलैक्स। मतलब क्या है कि इसके अंदर ब्लड क्या हो चुका है? एंटर। हम ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। हम कौन सा ब्लड चाहते हैं? ऑक्सीजनेटेड। तो सुनिए क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा कि ये भी क्या करेगा? हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये भी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। और आपको पता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है वो उस चैम्बर से क्या करता है? लीव करता है। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर किस पे लगेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेशर कहाँ पे लगाएगा? यहाँ पे वॉल्व होगा, हम उसे कहेंगे पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। प्रेशर उस पे लगेगा। प्रेशर किस पे लगेगा? उस पे लगेगा। अच्छा, हम ब्लड कौन सा रिसीव कर चुके हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम चाहते क्या हैं कि ब्लड कौन सा हो जाए? ऑक्सीजनेटेड। चाहिए हमें क्या? ऑक्सीजन। मिलेगी कहाँ से? हम सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन कहाँ जाती है? कहाँ से? इन्वायरमेंट से आती है। और कहाँ जाती है? लंग्स में। और लंग्स में एंड पोर्शन जहाँ से निकल के ब्लड में जाती है उस पोर्शन को क्या कहते हैं? एल्वुलाई। पोर्शन किसका है? लंग्स का। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के कहाँ पे जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ। अब यहां से ब्लड निकल रहा है और वो जाएगा कहाँ पे? लंग्स की तरफ। हमने सेमील्यूनर वॉल के साथ जो पल्मोनरी का वर्ड यूज किया है, ठीक है, जो पल्मोनरी का वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? लंग्स में। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ब्लड आएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं क्लियर कर दूं। मैंने कहा था जो बॉडी से खून को वापस लेके आए, किसकी तरफ लेके आए? हार्ट की तरफ लेके आए, उसे क्या कहते हैं? वेन्स। वापस लेके आए तो क्या कहेंगे? वेन्स। इसी तरह आर्टरी क्या होती है? ए से याद रख ले, अवे लेके जाए। किससे अवे लेके जाए? हार्ट से। किससे अवे लेके जाए? हार्ट से। ऐसी ब्लड वेसल जो खून को हार्ट से अवे लेके जाए उसे क्या कहते हैं? आर्टरी। अब यहां पे देखें, हार्ट से ब्लड दूर जा रहा है, अवे जा रहा है। क्या जा रहा है? अवे। तो डेफिनेटली अवे लेके जाने वाली को क्या कहते हैं? आर्टरी। ले किधर जा रही है? लंग्स की तरफ, तो क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। और हमारे पास ब्लड कौन सा है इसके अंदर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी में शॉर्ट क्वेश्चन अपना एमसीक्यू पूछा गया था कि कौन सा ब्लड होता है इसमें, तो डीऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड जाएगा, आर्टरी किस में कन्वर्ट होगी? आर्ट्रियोल्स में। छोटी नालियों में आर्ट्रियोल्स किस में कन्वर्ट होंगी? कैपिलरीज में। कहाँ पे? ये छोटी छोटी नालियां बनेगी और यहाँ पे लंग्स के अंदर क्या होंगी? एल्वुलाई। लंग्स के अंदर क्या होंगी? एल्वुलाई। और एल्वुलाई के अंदर क्या होता है आपको पता है? एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है। क्या होती है एल्वुलाई के अंदर? ऑक्सीजन ज्यादा होती है। अब देखें, ये वो जो हमारे पास आर्टरीज कन्वर्ट होंगी किस में? आर्ट्रियोज में। आर्ट्रियोज किस में? कैपिलरीज में। कैपिलरीज क्या करेंगी? सराउंड कर लेंगी। किसको सराउंड कर लेंगी? कैपिलरीज। आप देखिए, आने वाला जो ब्लड है उसमें क्या चीज है?
मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस ऑक्सीजन। जबकि हमारे पास एल्विलाई में क्या है, मोर ऑक्सीजन एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड। आपके ख्याल में ये उलट नहीं है? वो ब्लड वेसल जिसके लेवल पे गैसियस एक्सचेंज होती है, उन ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं, कैपिलरीज। मतलब क्या है कि ये कैपिलरी लेवल पे क्या होगा, जो कैपिलरीज सराउंड कर चुकी हैं, किसके आसपास सराउंड कर चुकी हैं, एल्व्यूलाई के। ये वाली चीजें क्या हैं, एल्व्यूलाई, जो कहाँ है, लंग्स में। कहाँ पे है, लंग्स में। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और कहाँ चली जाएगी, फ्रॉम ब्लड टू एल्व्यूलाई, और ऑक्सीजन निकलेगी फ्रॉम एल्व्यूलाई इनटू ब्लड। जब एल्व्यूलाई से ब्लड में ऑक्सीजन चली जाएगी तो ब्लड के अंदर अब ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ज्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, कम। जब यहाँ से ब्लड निकलेगा तो यही जो आर्टरीज जो कैपिलरीज हैं, ये मिलके क्या बनाएंगी हमारे पास, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स मिलके क्या बनाएगी, वेन्स, और वेन ब्लड से क्या लेके जा रही है, खून को। ये जो हमारे पास लंग्स हैं, यहाँ से ब्लड जा रहा है वापस किसकी तरफ, हार्ट की तरफ। किसकी तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ। उधर से पल्मोनरी आर्टरी थी, अब क्या होगी, पल्मोनरी वेन। अब क्या होगी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, क्या होगी, पल्मोनरी वेन। अब ये पल्मोनरी वेन के अंदर ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाके इंटर होगा, कौन से चेंबर में, लेफ्ट एट्रियम में। और आपको पता है कि जब ब्लड इंटर होता है तो क्या होता है, चैम्बर रिलैक्स। तो यहाँ पे ब्लड आ जाएगा। ब्लड कौन सा है हमारे पास इस वक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होगा, यहाँ पे दो हमारे पास फ्लैप्स हैं जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। अब क्या होगा, या इस वक्त ये लेफ्ट एट्रियम किस पोजीशन में है, रिलैक्स पोजीशन में, क्योंकि ब्लड इसमें इंटर हो चुका है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड क्या करेगा, वहां से लीव करेगा। प्रेशर किस पे लगेगा, बाइकस्पिड वॉल्व पे, और हमारे पास जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ब्लड कौन सा है हमारे पास इस वक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अच्छा जी, अब यहां से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम है, यहां से मूव कहां करेगा, पूरी बॉडी में। कहां मूव करेगा, पूरी बॉडी में। अब देखिए, इसने कंट्रैक्ट किया था तो यहां तक ब्लड आना था, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो यहां तक आना था, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहां तक आना था, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहां तक आना। इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो पूरी बॉडी में जाएगा। कहां जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा भी, और वापस राइट एट्रियम में आएगा भी। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारे पास दिल का जो चैम्बर है वो कौन सा है, राइट वेंट्रिकल। अच्छा जी, जब इस राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, इंटर होगा, तो क्या होगा, ये रिलैक्स होगा। और जिस वक्त इसमें से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड लीव करेगा और जाएगा कहाँ, बॉडी की तरफ। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे वॉल होगा, उसका नाम है आयोटिक सेमील्यूनर वॉल। सबसे पहले आप अपने कल के जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें 4 वॉल पढ़े थे, पूरे हो चुके हैं। ट्राइकस्पिड वॉल लोकेशन आपके सामने, बाइकस्पिड वॉल लोकेशन आपके सामने, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल लोकेशन आपके सामने, और एयोटिक सेमील्यूनर वॉल लोकेशन आपके सामने। ठीक है जी। अब यहां से जो ब्लड वेसल निकलेगी, डेफिनेटली ये हार्ट से ब्लड को ब्लड को हार्ट से कहां लेके जा रही है, दूर लेके जा रही है। तो हम क्या कहेंगे, आर्टरी, अवे लेके जा रही है। सबसे बड़ी आर्टरी है जो हम कहेंगे अयोर्टा। सवाल आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट आर्टरी, तो कौन सी है, अयोर्टा है। कौन सी है, अयोर्टा है। उसके बाद हमारे पास
आयोटा पूरी बॉडी की ये छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाएगी। ये एक समंदर है ब्लड का, यहाँ से नहरें निकलेंगी, ठीक है, तालाब निकलेंगे और छोटी छोटी आर्टरीज बनेगी और बॉडी के हर चैम्बर तक ब्लड जो है वो एंटर होगा। अगले लेक्चर्स के अंदर हम वेरी वेरी क्विकली मैं आपको समराइज कर दूंगा कि हमारे पास कहाँ से जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वहाँ कैसे कैसे ब्लड जाता है और हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कैसे जाते हैं। हमारे पास कंसेप्चुअल अप्रोच पूरी हो चुकी है। अगले लेक्चर के अंदर जो है मैं आपको इसके एक ब्रीफ क्विक रिव्यू दूंगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही। अपने इंस्ट्रक्टर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।